अस्सलाम वालेकुम, मैं इरशाद संजरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज भाई जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, आज मैं सोलो नहीं बल्कि मेरे पास जो है एक स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान की एविएशन के लिए बड़ी खिदमात दी हैं। उनकी अपनी एक एविएशन कंपनी भी है पाकिस्तान में भी और यूएई में भी, फिर साथ साथ कनाडा भी में उन्होंने एक्सपेंड किया है। बड़े अरसे के बाद जो है हमें मतलूब थे, मोस्ट वांटेड पर्सन हमारे लिए, मतलब किसी और के लिए नहीं, वन ऑफ द बेस्ट एविएटर भी हैं और अपनी ज़ाहिर एविएशन के सीईओ भी हैं। स्काईविंग एविएशन के ऑनर है इमरान असलम खान और साथ साथ जो फाउंडर है एयरक्राफ्ट ऑनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन। वेलकम टू द शो इमरान साहब। बहुत शुक्रिया इरशाद, बहुत हैवी ड्यूटी किस्म का आपने इंट्रोडक्शन करा दिया। इमरान साहब कहाँ गायब थे भाई इतने दिन? आपको तो हम बड़े राह तक रहे थे, आज अचानक आ गए और हमने कहा चले, मतलब ये अनप्लान्ड इंटरव्यू है, ऐसे ही है इमरान भाई? हाँ जी, नहीं एक्चुअली आई वाज आउट ऑफ कंट्री फॉर अ लिटिल लॉन्गर टाइम बिकॉज ऑफ सम सिकनेस एंड ट्रीटमेंट। तो वो अल्लाह का शुक्र है, आई एम रिकवरिंग वेरी फास्ट और लाइक बैक टू वर्क नाउ। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बस ये इमरान भाई बड़े ज़ाहिर है उसके बाद हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके साथ, ये हमारे लिए ऑनर है। अच्छा, पाकिस्तान की एविएशन के लिए बड़ा दिन था और 5 साल पहले जो है जो पायलट्स का मामला, जो स्कैंडल सामने आया था, 262 जेली लाइसेंस पायलट्स वाला एक जो इशू उठा था, फिर जो है कौमी असम्बली में भी गुलाम सरवर खान साहब ने बड़ा बयान दे दिया। उस वक्त पीआईए का ताज़ा जो एयर क्रैश हुआ था, उसके बाद एक मामला आ गया। पीआईए 5 साल बाद पहले जो है यूरोपीय यूनियन में बहाल हो गई, मैनचेस्टर पहली फ्लाइट गई है। किस तरह देखते हैं सिविल एविएशन का रोल पीआईए का, और ओवरऑल पाकिस्तान की एविएशन कहाँ पे जाते हुए देख रहे हैं आप? शायद वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री वैसे तो डाउन टर्न में थी ही, लेकिन जो असल डाउनफॉल हमारा स्टार्ट हुआ था, विच वाज लाइक स्टीप डाइव सॉर्ट ऑफ अ थिंग। वो एक ज़ाहिर नॉन क्वालिफाइड टाइप आदमी का मिनिस्टर होने से और उसकी फिर इस तरह की स्टेटमेंट से जो उसने फ्लोर ऑफ द हाउस दे दी थी कि लाइसेंस जाली हैं, जबकि आई बीन एडुकेटिंग ऑन दिस और मैंने कई दफ़ा बताई ये चीज़ कि एक भी लाइसेंस पाकिस्तान में जाली नहीं था। और ये चीज़ प्रूव भी हो गई थी कि कोई लाइसेंस जाली नहीं है। लेकिन इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपका मिनिस्टर जो है वो एक खड़ा होके इस तरह की स्टेटमेंट दे दे और चीज़ अनाउंस कर दे, तो दुनिया तो फिर उसको ऑथेंटिक ही समझेगी कि ये चीज़ सही होगी जब मिनिस्टर कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है। लेकिन आज इसमें मैं आपको एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ बताता हूँ कि जो मुझे उस शख्स ने बताई कि जो खुद उस मीटिंग में मौजूद था। सही। और ये मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी मीटिंग की कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हुई थी। इमरान खान वॉज द प्राइम मिनिस्टर और उसमें दो लोग जो थे, एक महकमे के डीजी थे और एक वो सीपैक के चेयरमैन टाइप थे। सही। वो थे। तो उसके अलावा जो थे वहाँ पे सेक्रेटरी एविएशन थे जामी साहब। वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई बिफोर इट वाज ब्रॉट ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस। और उस चीज़ को जो है वो डिस्कस किया गया कि ये ऐसी ऐसी चीज़ है क्रैश के बाद, विकेट 303 के क्रैश के बाद। जी जी। तो इसको हम मतलब जाली लाइसेंस हैं या कोई फेक इस तरह का मसला है कुछ है, whereas they did not have the correct information। करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना होने के बावजूद वहाँ पे उस लेवल तक ये चीज़ पहुँची। हाँ, एक चीज़ इन्वेस्टिगेशन हो ज़रूर रही थी, लेकिन इट वाज नॉट ऑन फेक लाइसेंसेस या जाली लाइसेंसेस। इट वाज एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन और उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ था, वो इन्वेस्टिगेशन फाइनल भी नहीं हुई थी। वहाँ पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे के और कन्विंस करने की कोशिश की गई कि ये वाली चीज़ जो है हमें बताना चाहिए, ये वाली चीज़ जो है हमें हाईलाइट करनी चाहिए। मतलब उसको इस तरीके से रखा गया प्राइम मिनिस्टर के सामने कि इंस्टिगेट किया गया, और वो प्राइम मिनिस्टर तो हमारे वो थे ही इस टाइप का कि हाँ जी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट किया और ये चीज़ के अनाउंस की जाए या असेंबली के फ्लोर पे की जाए। तो मिनिस्टर वॉज दी माउथ पीस बेसिकली, कि उसने आके वो स्टेटमेंट दे दी थी वहाँ पे। अगर सेंसेबल होता
एजुकेटेड होता तो शायद ये ना करता वो काम। वहाँ पे जो मैंने आपको नाम लिया सेक्रेटरी एविएशन का जामी जी। साहब, तो उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि ये वाला काम ना किया जाए और इस चीज़ को इस तरह से अनाउंस ना किया जाए और ना बताया जाए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन एक तो ये कि अभी कंप्लीट नहीं है और दूसरे ये कि इसके बहुत रिपरकशंस होंगे। सिंस व्हाटएवर लाइक ही इज अ ब्यूरोक्रेट, ही अंडरस्टैंड सच थिंग्स के ऐसी चीज़ों के रिपरकशंस होते हैं और वो मतलब जब डैमेज हो जाता है तो इट टेक्स डेकेड्स टू रिकवर। ये तो फिर अभी हमने ये बात की थी कि फ्लाइट्स EASA से भी मतलब क्लियर हो गया, उसके अलावा यूके की फ्लाइट्स भी ऑपरेट हो रही हैं। ये तो ये समझें कि 5 साल में ये सारी रिकवरी हो गई, लेकिन ये डैमेज जो था बेसिकली वो इरिकवरेबल था। इसकी वजह से जो लॉसेस हुए हमारे प्रोफेशनल्स को, हमारे पायलट्स को, हमारी इंडस्ट्री को, और जो हमारी बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक जो पायलट्स प्रोड्यूस करती हैं, इंजीनियर्स प्रोड्यूस करती हैं, उनको जो लॉसेस हुए वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। और तकरीबन 15 हमारे यहाँ इस तरह ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन थी या फ्लाइट स्कूल थे, उसमें से अब 8 रह गए। तो उसके साथ साथ फिर ये हुआ कि डेफिनेटली जब ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ नीचे जाना शुरू हो गई, फ्लाइंग स्कूल्स बंद हो गए, तो हमारे पास पायलट्स प्रोड्यूस होना बंद हो गए, इंजीनियर्स प्रोड्यूस होना बंद हो गए, या एटलीस्ट कम हो गए, उस लेवल के प्रोड्यूस नहीं हो सके। पेंडेमिक के बाद हमें पता था कि ये सिचुएशन ज़्यादा अरसे तो चलेगी नहीं, और उसके बाद जब दोबारा से एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी, आई मीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एयरलाइंस वगैरह दोबारा चलना शुरू होंगी, तो देयर इज़ गोइंग टू बी एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ दी पायलट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हुआ भी यही, पेंडेमिक के बाद जब दोबारा चीज़ें ऑन ट्रैक हुई तो वो पायलट्स की शॉर्टेज होना शुरू हो गई। पायलट्स की शॉर्टेज होना शुरू हुई तो मतलब ठीक है, वो जाली पायलट बोल दिया था या फेक पायलट व्हाटएवर बोल दिया था, लेकिन स्टिल पाकिस्तानी पायलट्स की डिमांड तो वर्ल्ड ओवर है। और पाकिस्तानी पायलट्स आर वेरी लाइक कॉम्पिटेंट पायलट्स, और उसमें फिर हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर दोबारा जाना शुरू हो गए। जब हमारे पायलट्स बाहर जाना शुरू हुए तो हमारे यहाँ शॉर्टेज होना शुरू हुई, पायलट्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो नहीं रहे थे, और हमारे यहाँ जो एयरलाइंस ऑपरेट हो रही हैं उन्होंने शॉर्ट कर लिया। रेगुलेशंस थे, उसमें आप फॉरेन पायलट्स हायर कर सकते हैं, फॉरेन पायलट्स को फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। उसमें कुछ एयरलाइंस ने उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सप्लॉइट किया और फॉरेन पायलट्स भर्ती कर लिए। लेकिन अब वो इस लेवल पे बात चली गई है कि जो हमारे यहाँ पायलट्स प्रोड्यूस हो भी रहे हैं या हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी पायलट्स अवेलेबल हैं अभी, एयरलाइंस उनको हायर नहीं कर रही। एयरलाइंस जो हैं वो बाहर वाले पायलट्स को 30-35 लाख रुपए टैक्स फ्री सैलरी दे रही हैं। टैक्स यहाँ पे नहीं दे रहे वो पायलट्स, क्योंकि बाहर से आते हैं, बाहर चले जाते हैं। हमारे पायलट को वो 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। तो दे आर लाइक कीपिंग foreign pilots, which is not justified as far as I'm concerned and as far as civil aviation is concerned, क्योंकि मेरी सिविल एविएशन के साथ भी इससे मीटिंग हुई है। सिविल एविएशन ने जो है इसको टोटली मतलब रिजेक्ट किया है और टाइम दिया है एयरलाइंस को कि एयरलाइंस जो है इसमें एक्शन लें और कोई एक्शन प्लान बनाएं, और उसमें वो बताएं कि किस टाइम पीरियड में जो है वो मतलब अपनी ये सारी शॉर्टकमिंग्स और शॉर्टेजेस और चीज़ों को ऑन ट्रैक करेंगी और मतलब पाकिस्तानी पायलट्स को इंडक्ट करना शुरू करेंगी। एंड आई एम प्लानिंग टू मीट सिविल एविएशन इन नियर फ्यूचर कि वो इस तरह का पूरा प्लान जो है वो चॉकआउट किया जा सके और हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सके अगर ग्रोथ हो रही है, बनस्बत इसके कि हम फॉरेन पायलट्स को फॉरेन एक्सचेकर में पे भी कर रहे हैं, सही, और टैक्स भी नहीं दे रहे, डॉलर्स भी जा रहे हैं। अच्छा नहीं तो ये कितने अरसे के लिए जो है फॉरेन पायलट्स, मतलब क्या हमारे पास इतनी शॉर्टेज है कि आप बाहर से ला रहे हैं या हमारे पास ऑलरेडी है और एयरलाइंस जो है वो उनको हायर ही नहीं कर रहे? ये बात किसका है इस पे? एयरलाइंस हायर नहीं कर रही, बेसिकली एयरलाइंस कम हायर कर रही हैं। ग्रोथ भी थोड़ी सी अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि पेंडेमिक के बाद फ्लाइंग वगैरह ज़्यादा हुई है, लेकिन उस वक्त तक वी आर गोइंग टू मेक एफर्ट्स जब तक कि एक भी पायलट हमारे यहाँ वो जॉबलेस है और उसको जॉब नहीं मिलती है,
तो हम मतलब इस चीज़ को कंटेस्ट करेंगे कि वी शुडंट हैव फॉरेन पायलट्स टिल द टाइम आवर पायलट्स आर अनएम्प्लॉयड। बिल्कुल तो यहाँ पे तो फुल स्टॉप है, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। वो कोई भी एयरलाइन हो या किसी की भी एयरलाइन हो या जैसे भी हो, सही उस पर हम बात करते रहेंगे और हम लेवल रेस करते रहेंगे। और जब हमारे पास पायलट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए मार्केट में और अवेलेबल ना हो, तो वी डोंट माइंड आप जितने मर्जी बाहर से पायलट्स मंगा के रखें, जितनी मर्जी सैलरी दें और वो करें, लेकिन टिल द टाइम हमारा एक भी पायलट मार्केट में अवेलेबल है, वो हम वी विल नॉट लेट इट गो वेरी इजीली। तो सिविल एविएशन इस पे क्यों हल्का हाथ रखे हुए, वजह क्या है उसकी? सिविल एविएशन से पूछना चाहिए वैसे तो ये सवाल, लेकिन जवाब मैं फिर भी दे देता हूँ। हाँ जाहिर है बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप AOO के जो बानी भी हैं, तो मैं चाहता हूँ ये सवाल जो है आपका एज अ CEO स्काईविंग नहीं, AOO के प्रेसिडेंट के तौर पर जो बानी हैं आप, उस हिसाब से, क्योंकि आप एविएशन एक्सपर्ट, हम चाहते हैं पाकिस्तान की जो एविएशन की सेक्टर या एयरलाइंस उनकी बेहतरी है, हमारे अपने लोग जो हैं उनके लिए जॉब्स होनी चाहिए। जैसे हम बाहर कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें हमने देखा कि कतर, इसमें बात की जाए इसकी UAE की, तो उसका कोई ना कोई जाहिर है जो उनका जो इमाराती उसका हिस्सा होता है ना। हिस्सा क्या होता है, वो पहले अपने लोगों को जॉब देते हैं, देखे, उसके बाद वो कोई बाहर से आके काम और कर हमारे सकता यहाँ है। उल्टा सिस्टम है। हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है। अच्छा, तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि सिविल एविएशन के साथ हमारी इसमें मीटिंग हुई थी, ऑल द फ्लाइट स्कूल्स वर इनवाइटेड, DG ने प्रिजाइड की थी। तो उसमें वी डिसाइडेड लाइन ऑफ एक्शन, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह भी थे, वो आई विल शेयर इट विद यू। गुड। तो उसमें दे वर अप्रोप्रिएट लाइक मेजर्स वर टेकन, और इट वाज डिसाइडेड कि एयरलाइंस विल बी अप्रोच्ड और इस तरह से होगा। इट इज़ बीइंग डन आल्सो, लेकिन उसमें AOA का या हमारा और सिविल एविएशन का एक ही इंस्टेंस था। ये नहीं था कि वी वर ऑन डिफरेंट पेजेस। उसमें ये था कि वी सजेस्टेड दिस, सिविल एविएशन ने भी कहा ठीक है कि हम ये नहीं कर सकते कि मतलब हम वी पुट आवर फुट डाउन कि फॉरेन पायलट्स या पायलट्स ये ऑपरेट नहीं करेंगे। वी डोंट वांट द ऑपरेशंस टू अफेक्ट, एब्सोल्युटली, क्योंकि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात है। और वो है, तो हम ये नहीं कहते कि आज उनको बंद कर दें, हमारे पायलट करें, क्योंकि इट्स ए प्रोसेस, वो ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ों का वो सिस्टम एक होता है। बिल्कुल, हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो ठीक है, एक प्लान दे दें कि वो 6 महीने में, साल में, कितने अरसे में वो अपने रिसोर्सेज को प्रिपेयर कर लेंगे, लाइक हायर्ड पायलट फ्रॉम पाकिस्तान एंड देयर ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज इट्स ए प्रोसेस, इट टेक्स 3 to 6 months टू पुट वन पायलट इन द कॉकपिट फॉर एन एयरलाइनर। सही, सिमुलेटर ट्रेनिंग, ग्राउंड ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। तो उसमें ये हम लोगों ने फिर मतलब एक कलेक्टिव एक थॉट प्रोसेस था सिविल एविएशन और तमाम ऑपरेटर्स एंड फ्लाइट स्कूल्स वगैरह, नॉट ऑपरेटर, फ्लाइट स्कूल्स एंड सिविल एविएशन बेसिकली। ठीक, हमने ये सजेस्ट किया था कि इनको टाइम दे दें, बेशक 1 साल का दे दें, चले सही, और वो करें कि ये दे शुड कम अप विद प्लान कि इतने दिनों में वो पाकिस्तानी पायलट्स की खपत कर लेंगे, और जब तक जो पाकिस्तानी पायलट्स अवेलेबल हुआ करेंगे प्रेफरेंस उनको मिलेगी, उसके बाद दे आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स दी फॉरेन पायलट्स। तो ये सिविल एविएशन के साथ तो हमारा एक तरह से यू कैन से इट्स ए डन डील। और मैं क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में था नहीं, तो मैं इसके ऊपर फर्दर फॉलोअप से ही कर नहीं पाया था, बट डेफिनेटली now I'm going to meet DG and concerned people, सही, और हम इस चीज़ को फर्दर डिस्कस भी करेंगे, सही, and we'll try to come to some solution। आज PIA की पहली फ्लाइट जो है UK अब लैंड भी कर गई है मैनचेस्टर में, इसको आप किस तरह देखते हैं? PIA का किस तरह फ्यूचर देखते हैं? दूसरा, जैसे आपने बताया जनरल एविएशन के जो फ्लाइंग स्कूल थे वो 15 होते थे, वो आधे रह गए, इस सबका कसूरवार कौन है और इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है ताकि ये सेक्टर जो ग्रो करे? Difficult question for me at the moment। अच्छा, ठीक है। Okay, नहीं, as far as PIA is concerned, they did really well, और सिविल एविएशन हो गई, PIA हो गई, it was all their efforts, जो इंडस्ट्री के हिसाब से, और मतलब जो मेरी बाहर भी इंटरनेशनल भी जो डिस्कशन हुई, और जहाँ जहाँ जिस कंट्री के ऊपर इस तरह की पाबंदियाँ लगती रही हैं, जो कुछ होता रहा, तो उसमें मतलब 10 साल, 12 साल, 15 साल का भी अरसा लोगों को लगा, तो वी डिड इट इन 5 years। और हमारा जो कंसर्न था सेफ्टी से रिलेटेड दुनिया का, वो मेरा ख्याल है बाकी जितने भी मुल्कों के ऊपर पाबंदियाँ लगती रहीं उससे ज़्यादा था। एंड इट वाज वेरी वेल प्रेजेंटेड
बाय पाकिस्तान, और उसको बहुत तेज़ी से हमने कवर कर लिया, क्योंकि जिस लेवल पे हमने उसको ख़राब किया था सही, तो वो सही करना इट वाज अ रियली बिग टास्क, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ओवर नो डाउट। बाकी सिचुएशन जैसे वो बाइफरकेट हुई एयरपोर्ट अथॉरिटी, चलो जिसका जो काम था, जैसे हमने आपने मामलात उठाए थे, इक्काऊ ने भी कहा था कि भाई हम सीए के 2 हिस्से बनाए, सिविलेशन रेगुलेटर बन जाए और एयरपोर्ट सर्विसेज, एयरपोर्ट जो है अथॉरिटी जो है उस तरफ बन जाए। क्या देखते हैं कि ये जो स्टूडेंट पायलट्स हैं पाकिस्तान में, जाहिर है उनका उनका फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं? जो स्टूडेंट पायलट नए बनना चाहते हैं उनके लिए क्या पैगाम होगा, और मजीद हम इसकी बेहतरी के लिए मजीद हम क्या क्या स्टेप उठाएं? आप हो, सिविलेशन हो, या एज एन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो आगे किस तरह और बढ़ सकते हैं ताकि हमारे जो फ्यूचर है, जाहिर है बहुत सारे लोग जो स्पेशली लड़कियां वो भी अब इस फील्ड में आ रही है। मैंने देखा जैसे आपने इसको स्टार्ट किया, या इवन आपकी माशाल्लाह साहबजादी हैं वो बिजनेस भी रन कर रही हैं, उनको देखते हैं हमारे पास तो खुद भी लोग आए कि हमने आपका इंटरव्यू देखा है, या जैसे आपका कैप्टन अस्का थी या फिर कैप्टन जेवरात इमरान जो है, इसके बाद अब किस तरह, ताकि वी शुड हैव पेव द वे, ज़ाहिर है इतना लॉन्ग रन में इसको किस तरह देखते हैं मन भाई, ताकि खवातीन भी आए और ज़ाहिर मर्द भी आए, और स्टूडेंट पायलट्स के लिए क्या पैगाम होगा आपका? देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो पायलट भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स भी बनना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा करियर है। और हमारे पास जो है समझ लें कि जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में फ़्लाइट स्कूल जो ऑपरेट हो रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी पे फ्लाइंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पायलट्स नहीं बन रहे या ओके। फ़्लाइट स्कूल कम हो गए हैं तो वो पायलट बनना बंद हो गए हैं। हाँ, कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है, लेकिन जो है वो अपनी कैपेसिटी पे चल रही है, और देयर इज़ अ रूम फॉर लाइक मोर फ्लाइट स्कूल्स, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो लोग देख रहे हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि इट्स अ बिग मार्केट। पाकिस्तान की अगर आबादी आप देखें और उस रेशो के हिसाब से यहाँ पे एविएशन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस या इवन एयरलाइंस देखें तो वी हैव अ लॉट ऑफ कैपेसिटी, और उस कैपेसिटी को फर्दर बिल्ड करने के लिए हमारे पास रूम है जिसमें हम बहुत सारे फर्दर फ्लाइट स्कूल भी बना सकते हैं, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी बना सकते हैं, इवन टू द एक्सटेंट के जो अभी एयरलाइंस हमारे डोमेस्टिक या छोटी एयरलाइंस चल रही हैं, हाँ वो हो रही हैं, उनकी या तो कैपेसिटी इंक्रीज़ की जाए या फिर नई एयरलाइंस आएँ जो कि प्रॉपर तरीके से चलें। ये 2-4-5 जहाज़ों के साथ मतलब इट इज़ नॉट एन एयरलाइन के ये तो फ्लाइंग स्कूल 5-7-8 जहाज़ों के साथ चल जाते हैं। तो एयरलाइंस 3-4 या 5 जहाज़ों के साथ चलाना इज़ नो एयरलाइन, ये तो सिर्फ नाम के लिए चलाने वाली बात होती है। आप मिडिल ईस्टर्न एक एयरलाइन को देख लें तो कई सौ जहाज़ हैं उनके पास, हमारे टोटल मिला के उतने नहीं हैं, टोटल मिला के 100 नहीं होते होंगे, 50 भी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना। तो वो सिर्फ एयर अरेबिया की नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट अगर आप देख लें और एयर अरेबिया के सिर्फ रेवेन्यूज़ अगर आप देख लें तो मैं आपको क्वार्टरली उनके रेवेन्यू बता देता हूँ, रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट बता देता हूँ। सही, 500 बिलियन दरम्स ये एक साल का प्रॉफिट, ये क्वार्टर। तो ये जब हम अगर देखें इसके अंदर तो पैसेंजर हमारे यहाँ से ट्रेवल करते हैं, एब्सोल्युटली, दुबई जाते हैं या शारजा जाते हैं या अबू धाबी जाते हैं या कतर या मतलब जो भी मिडिल ईस्टर्न बहरीन वगैरह, वहाँ से फिर वो फर्दर उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने अपनी कैपेसिटी कभी बिल्ड ही नहीं की इस लेवल पे। हम क्या करते हैं कि हम ट्रैफिक राइट देने में मास्टर हैं, विल गिव ट्रैफिक राइट्स टू दीज कंट्रीज कि आके ले जाएं हमारे पास से पैसेंजर। हमारा एक एयरबस 320 नहीं भरता, उनके 4 777 भर के चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात, 400 सीटर। लेकिन उन्होंने कैपेसिटी बिल्ड की है ना, उन्होंने क्वालिटी सही बात की है बिल्ड, तो वो इस वजह से वो सारा सब कुछ हो रहा है। और हमने कभी बिल्ड ही नहीं की कैपेसिटी। हमारे क्या होता है, एयरलाइन बनाई तो वो दुबई ऑपरेट कर लो, ओके, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है उनके लिए, दुबई ऑपरेट कर लेना। मतलब आप ये देखें कि कितने दिन में यहाँ पे 777 या ड्रीम लाइनर 330 या लार्ज बॉडी एयरक्राफ्ट 777 वगैरह कितने लैंड करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और हमारे मुल्क में टोटल कितने? 12 हैं पीआईए के बाद, सिर्फ 777 की बात करूँ तो। और उसमें से ऑपरेट कितने हो रहे हैं? वो हो रहे हैं मेरे ख्याल में 4 मुश्किल से।
आई डोंट नो वो 12 की लीज भी जा रही होगी फिर या क्या। अब तो वो फेज आउट होने वाले हैं 2027 में, मतलब पीआईए डायरेक्ट तो उनके प्राइवेटाइजेशन का वाला मामला भी चल रहा है, वो 17 को अब बिड आगे बढ़ गए नवंबर को। तो बहरहाल अब एक और नई एयरलाइन आ रही है साउथ एयर के नाम से, एयर कराची, उसका भी क्या कहते हैं उनके साथ बोइंग 777 सॉरी बोइंग जो मैन्युफैक्चरर है और एयरबस से रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा भाई 2030 तक तो हम आपको जहाज नहीं दे सकते। अरे ये कहानी मैं बहुत सुनता रहता हूँ, ये एयरलाइन आ रही है वो एयरलाइन अच्छा? आ रही है। हाँ वो जिस दिन आ जाए अलवीर जिस दिन भी आ आ जाए रही तो थी। बताइएगा आप फिर मुझे उस दिन। आपको याद है जब हमारी आज से 5 साल पहले भी ये बात हो रही ऐसा ही थी, है। तो उन 5 सालों में कितनी एयरलाइंस आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने हाँ। वही अलवीर वालों ने शायद लाइसेंस लिया था, वो भी नहीं आई। वो आपने बिल्कुल तो कहा था कि लाइसेंस ये लेते हैं और उसके बाद जब उन्हें ज़ारा आ रही थी, वो हमारे दोस्त ही हैं। ज़ारा तो वीर ज़ारा ही हो गई। हाँ बिल्कुल, वाकई में भी मतलब आप सिर्फ शौक के लिए भी ले लें, मतलब पाकिस्तान के नहीं, वाकई मैं आपको मिडल एक ईस्ट छोटा एरिया सा बताता हूँ इसके अंदर के इशू क्या है। इशू इज विद द कैपेसिटी ऑफ द पीपल। दे डोंट अंडरस्टैंड के व्हाट एन एयरलाइन इज या हाउ एन एयरलाइन इज मेड और रन। वो लोगों को लुक्रेटिव भी नज़र आता है और लोगों को एक प्रेस्टिजियस वो भी नज़र आता है कि जी एयरलाइन, ये एयरलाइन के ओनर होंगे। अब वो होंगे, अब वो 2-3 जहाज़ों के साथ चलो बन जाओ एयरलाइन के ओनर, ले दो 2-3 जहाज़ ले तो आओ ना, आओ करो। जब आते हैं तो रियलिटी चेक मिलता है। सबसे पहले जब जाते हैं एयर ट्रांसपोर्ट में, सिविल एविएशन में लाइसेंस इशू कराने, तो पता लगता है कि कितनी कम्बरसम रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में नहीं है, अरब यहीं पे है। हाँ ओह जो जिस तरह की रिक्वायरमेंट है ना, इकोनॉमिक रेगुलेशन और ये वो क्लर्कों ने बैठ के बनाई हुई है। और आप पूरी दुनिया में चले जाएं, आई डू बिजनेस इन 5 कंट्रीज। जाहिर है। और आपने एक बहुत बड़ी अमेरिकन एयरलाइन भी खड़ी की थी, आप उसके दायरे रूए रवा थे जब तो आप मिडिल ईस्ट में थे। यहाँ पे जो सीन है वो ये है कि डिफ़िकल्टीज इतनी हैं इन्वेस्टर के लिए कि जब वो देखता है और उसको पता लगता है कि अच्छा इस किस्म का सीन है और इस तरीके से होगा काम, तो वो लाइसेंस के लेवल तक पहुंच भी जाता है। तो वहीं से फिर मतलब थोड़ा बैक ट्रैक कर जाता है कि इतनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ कौन इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा, कि वो उसको पहले ही नज़र आ जाता है कि डूब जानी है। और ज़ाहिर है कोई बिजनेसमैन ही आ रहा होता है वो, और बिजनेसमैन इतना बेवकूफ़ तो होता नहीं कि इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा वो जब उसको बताओ कि ये डूब जानी है। मेक लाइफ ईजी, सिंपल सिस्टम और प्रोसीजर्स बनाए तो फिर ये बेहतर होगा। curtail the traffic rights for foreign airlines। ओके, ये सजेशन है इमरान भाई बिल्कुल हम आखिरी में सजेशंस दें इसकी बेहतरी के लिए, ताकि देखिए कोई भी सजेशन दे उसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं वैसे। रेसिप्रोकल वे में होते हैं ना, राइट्स रेसिप्रोकल वे में नहीं चल रहा हमारे यहाँ, ऐसे ही बिल्कुल। और आई एम ए क्रिटिक ऑफ दिस एंड आई एम अगेंस्ट दिस बेसिकली। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने की वजह से ही हमारी एयरलाइन ग्रो नहीं कर सकी। अगर रेसिप्रोकल वे में ट्रैफिक राइट्स दिए जाते तो आई कैन गारंटी यू कि ना सेरीन बंद होती, ओके, ना एयरब्लू 5-7 जहाज़ों के साथ ऑपरेट कर रही होती, शाहीन एयर फ्लाइजेना यहाँ पे नहीं आती। अनवांटेड है एज फार एज आई एम कंसर्न। सारा हमारा फॉरेन एक्सचेकर लेके जा रहे हैं, सारे फॉरेन पायलट्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं और कर रहे हैं। हमारे लोगों का राइट्स और प्रिविलेजेस मारे जा रहे हैं उसके साथ, क्योंकि इट इज़ नॉट अ लोकल एयरलाइन, आई कैन टेल यू, इट्स अ फॉरेन एयरलाइन बेसिकली। फ्लाइजेना की बात करें, हाँ जी, हाँ वो तो बिल्कुल। तो जब हर चीज़ उन्होंने बाहर ही की करनी है, हमारे लोगों की तो कोई उसमें फ़ायदा नहीं हुआ ना। हमारे तो पैसेंजर भी लेके जा रहे हैं और हमारे जो है वो रेवेन्यूज भी बाहर जा रहे हैं। डोमेस्टिक भी वही चला रहे हैं, हालांकि इंटरनेशनल एयरलाइंस ना वो हमारे, इट्स ए क्रिमिनल थिंग कि हम अपनी लोगों को अपनी एयरलाइंस को ग्रो नहीं करने दे रहे, वो कर रहे। आप ट्रैफिक राइट्स को जब तक आपने इस तरह से रखा हुआ है कि आप जिसको मर्जी जो मर्जी बांटते रहेंगे, तो इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इमरान भाई। इमरान साहब कहते हैं कि ये ट्रैफिक राइट्स हमेशा, वाकई मैंने खुद भी पढ़े हैं, सिविलेशन के जो रूल्स हैं, जो है ट्रैफिक जो सर्विसेज के एग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल में होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ओपन स्काई पॉलिसी जो उन्होंने की है ना, दैट इज द प्रॉब्लम बेसिकली। एब्सोल्युटली, उस पे हम अलग करेंगे और मैं उसके खिलाफ हूँ शुरू से ही। वो तो आपने बिल्कुल बोला है, बहुत बोला है। बहरहाल यहाँ पे आज के उसकी वजह से हमारी एयरलाइंस ग्रो नहीं कर सकी। पीआईए जो हमारी डाउनफॉल में है उसकी वजह से, ओपन इसका बात बिल्कुल। तो ये कोई एयरलाइन हमारी चलने वाली नहीं है, आई कैन गारंटी यू दिस। नए आने वाले जो हैं वो अल्लाह खैर करे आ जाएं और वो करें। अव्वल तो मैं आज ही बता देता हूँ आपको, आने वाले नहीं है। नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हैं भाई? नेगेटिव नहीं है ये सिर्फ ड्रामेबाजी हैं। लाइसेंस लेते हैं दिखाने के लिए और वो करने के लिए, ऑपरेट नहीं करना है। K2 एयरवेज भी तो आनी थी ना, आ गई नहीं आई। वो तो आपके दोस्त बैठे हुए
यूएई में राजा साहब। अरे ही ब्रॉट इन वन एयरक्राफ्ट, हाँ एक तो है। कार्गो उन्होंने शुरू किया था। पहले पैसेंजर ला रहे लेकिन थे, उनको इतना तंग किया, हाँ। फिर वो बेचारे उनको कहा कहीं नहीं कार्गो में आ जाए। एक पॉलिसी थी, हाँ ही इन्वेस्टेड द मनी, सही, उसके हिसाब से उसने जहाज एक्वायर किए, सब कुछ किया। Absolutely, बिल्कुल वो आ नहीं वो पाएंगे। आने से पहले वो पॉलिसी बदल गई, कंसिस्टेंसी नहीं है ना बिल्कुल सही बात। बिजनेस में, पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, तो फिर वो इन्वेस्टर तो शेक हो ही जाएगा। ये तो उसकी बहुत बड़ी बात है कि उसने फिर अपने पॉलिसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके ही ब्रॉट इन कार्गो एयरक्राफ्ट, बट बड़ी बात है, उसने वो कर लिया। बड़ी बात है, उसको फिर जगह दी थी, वो भी वापस ले ली। बहरहाल बी पॉजिटिव, और इमरान साहब जो है, जो सच है, ये पॉजिटिव बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इट इज नॉट नेगेटिव सही बेसिकली, कह रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि रियलिटी चेक जब तक नहीं लेंगे ना हम, और उसको Absolutely. एक्सेप्ट नहीं करेंगे रियलिटी That's को, true. देखिए until and unless like you accept the truth, you cannot do the reconciliation. Absolutely. बहरहाल इसी सच के अल्फाज के साथ जो है हम आज के इसका शो का वक्त भी ख़त्म होता है, और फिर ओपन स्काई पॉलिसी वाली जो बात है इमरान असलम खान कहते हैं, वो हम अगले इसमें ज़रूर कहेंगे। अब वो पाकिस्तान आ चुके हैं, फ़ायदा उठाएंगे भाई, जितने दिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शो करें, और कम से कम हफ्ते में एक शो उनके साथ। वो ज़ाहिर है इज़ अ वेरी बिजी मैन, और पॉलिसी जो रिसेंटली एविएशन की बनी थी, या फिर ये जो पायलट्स वाला इशू था ना, ही वाज अ मैन जिसने कहा था कि भाई पायलट्स जाली नहीं है, और वो सेनेट में फिर मामला गए, और अल्हम्दुलिल्लाह जाके ना ये मामला वाकई ख़त्म हुआ कि भाई जाली लाइसेंस पायलट नहीं थे। बहरहाल पाकिस्तान की एविएशन की किस तरह बेहतर करना है, इनकी अपनी सजेशंस भी हैं कि भाई रेसिप्रोकल वे में जो है होना चाहिए, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, और अच्छे लोग ज़ाहिर हैं, उन्हीं से जो अच्छे भी हैं या बुरे भी हैं, सब ने मिलके हमने काम करना है, ताकि हर कोई अगर अपना काम करेगा, पाकिस्तान के तमाम सेक्टर्स जो तरक्की करेंगे। कीप वॉचिंग इरशाद संजानी ऑफिशियल। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।